तरीपुरा मैदान जंग बन गया। मसाजिद और मुसलमानों पर हमले का इंतकाम शुरू कर दिया गया। आज मुसलमानों का बड़ा कातिल और मसाजिद शहीद करने वाला जहन्नुम वासिल हो गया। आज आसाम में मुस्लिम नौजवान को गोली मारकर लाश की बेहुरमती करने वालों को उसका अंजाम मिल गया। हिंदू इंतहा पसंदों पर क़यामत टूट पड़ी। भारत दुनिया के हसास तरीन ममालिक में शामिल हो गया। मुसलमानान हिंद ने जुल्म के आगे मज़ीद झुकने से इनकार कर दिया। अपने मुक़द्दस मुकामात और मजहब के दिफा के लिए फोर्स तैयार करके पहला ट्रेलर भी दिखा दिया। हिंदू मुसलमान एक बार फिर से आमने सामने आ गए। हालात खाना जंगी की तरफ बढ़ने लगे। तरीपुरा हुकूमत बड़ी मुश्किल में। मुसलमान मुजाहिदीन का लश्कर पूरे जोरों के साथ मैदान में अनस हक़ानी को आइडियल बनाकर मुकम्मल जहाद की तैयारियां शुरू कर दी गईं। तरीपुरा पुलिस और आरएसएस के गुंडे निशाने पर। क्या तालिबान तरीपुरा के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं? वीडियो में आगे चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि तरीपुरा में इस्लामोफोबिया कब शुरू हुआ और हाल ही में हिंदुओं ने यहाँ पर कौन सी गुस्ताखाना हरकत की जिसकी वजह से हालात खाना जंगी की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, तरीपुरा मुसलमानों ने हुकूमत को पहला सरप्राइज दे दिया। बरसों तक मुसलमानों पर जुल्म करने वालों के खिलाफ अब मुसलमानान हिंद मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, भारतीय रियासत तरीपुरा में पेश आने वाले वाक़े में जिस तरह हिंदुओं ने 15 मसाजिद की बेहुरमती की और यहाँ पर आकर तोड़ फोड़ की, अब वैसे ही मुसलमानों ने भी इंतकामी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दोस्तों, इब्तदाई तौर पर तरीपुरा में एक कौन सी बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें कौन सी बड़ी शख्सियत मारी गई है, इसके बारे में बात करने से कबल आपको हाल ही में होने वाली गुस्ताखाना हरकत के बारे में बताते चलते हैं। दोस्तों, अगर बात करें भारत में होने वाले इंतहा पसंदी की, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में इंडिया के शुमाल मशरक़ी रियासत तरीपुरा में आरएसएस की जानब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी तस्दीक एक फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP ने भी कर दी है। दोस्तों, हुकाम ने रियासत के शुमाली हिस्सों में हालात कशीदा होने के बायस 4 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जबकि पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही, जिसकी वजह से मुसलमानों को पुलिस पर इंतहाई सख्त गुस्सा रहा। जिसके बाद ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक एक बार फिर से ये मसला सर उठाने लगा और गुज़श्ता रोज़ तरीपुरा में एक बार फिर से हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए। दोस्तों, इसके नतीजे में पुलिस ने एक बार फिर से वही काम किया और खामोश तमाशाई बनी रही और उल्टा मुसलमानों पर लाठी चार्ज शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके नतीजे में दोनों फरीकेन एक दूसरे के साथ उलझ पड़े और इसमें तरीपुरा पुलिस का चीफ भी मारा गया। दोस्तों, भारत में आए दिन मुस्लिम दुश्मनी में इजाफा होना इंतहाई हैरत की बात है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ अयाम में आसाम उत्तराखंड के बाद से भारत की एक और रियासत में मुस्लिम इंतहा पसंदी उरूज पर आती जा रही है, जिसमें 22 अरब ममालिक, 57 इस्लामी ममालिक और दूसरे ममालिक की जनब से भी इस पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन इस पर मोदी के कान पर जूं तक न रेंगी। दोस्तों, भारत को अगर सेकुलर मुल्क कहा जाए तो ये इन तमाम ममालिक की साथ ज़्यादती होगी जिनकी बुनियाद हकीकी तौर पर एक सेकुलर मुल्क की तर्ज पर रखी गई और जहाँ पर इस्लाम को एक अहम तरीन अहमियत भी दी जाती रही। दोस्तों, मौजूदा हालात किसी बड़ी जंग या मसले की जानब इशारा कर रहे हैं, लेकिन अब की बार ये मसला, ये जंग किसी और मुल्क के साथ नहीं बल्कि भारत और तालिबान के माबैन हो सकती है, क्योंकि तालिबान ने इक़्तिदार में आते ही दुनिया भर के मुसलमानों को जो खुशखबरी सुनाई थी, अब वक्त है कि वो इस पर पूरा उतरें और जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है या इस्लाम को एक इंतहा पसंदी के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस पर एक्शन लें। दोस्तों, अगर करीब में नजर दोहराई जाए तो भारत दुनिया के उन तमाम ममालिक में सफ़े अव्वल नजर आता है जिसने मुल्क में इंतहा पसंदी को इस्लाम के साथ ज़बरदस्ती जोड़कर मुस्लिम कत्लेआम और मसाजिद पर हमलों की राह हमवार करने की कोशिश की और इसकी आड़ में बहुत सारे मुसलमानों का खून भी बहाया गया। दोस्तों, अब तालिबान क़यादत ने हालिया और माजी में होने वाली तमाम वाक़यात पर एक बार फिर से बयान जारी करते हुए नरेंद्र मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। ये बयान क्या है और हाल ही में आसाम और उत्तराखंड के बाद तरीपुरा में ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया है जिसने अनस हक़ानी के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है? इसके बारे में बात करने से कबल तरीपुरा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में मुख्तसर सी बात करेंगे। दोस्तों, इसी हवाले से अनस हक़ानी और आरएसएस चीफ के माबैन होने वाली मुख्तसर बातचीत से कबल आपको आरएसएस के मुख्तसर तफसील और इसके मिशन के बारे में बताते चलते हैं और नरेंद्र मोदी ने अब तक इससे कौन से खतरनाक तरीन काम लिए हैं इसके बारे में भी।
दोस्तों आरएसएस भारत की बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम है जो राष्ट्रीय सेवक सिंह का मुखफ़फ़ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया गया है, लेकिन इस तस्लीम शुदा अमर में भी ये अमर निहायत काबिल गौर और मानी खेज़ है कि अमरीका हो या कोई यूरोपीय मुल्क, किसी ने भी आज तक इसे दहशतगर्दी के आलमी कवानीन के तहत दहशतगर्द तंजीमों की उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अमरीका की नाफुज़ुल अमल पॉलिसी के तहत मुरतब की गई है। दोस्तों आलमी बरादरी के इस नोटिस न लेने के मिशन के बायस आरएसएस के ताने बाने वसी ही नहीं वसी तर होते जा रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों पर ही नहीं, मकबूजा कश्मीर के हज़ारों निहत्ते कश्मीरियों पर भी आरएसएस ने अपने बेईमाना मुजालिम का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, इसकी दहाई अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। दोस्तों भारतीय मुसलमान जिस बर्बरियत का शिकार हैं, आज का मौरख जब भी इनकी मजलूमियत की दास्तान लिखने बैठेगा तो खून के आंसू रो देगा। और भारत में जो कुछ हो रहा है वो सोशल मीडिया पर ही नहीं, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी ज़ेर बहस है। दोस्तों हर रोज़ की एक नई कहानी सामने आती है जो सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है, लेकिन दुनिया परेशान है और ना ही हैरान। दुनिया के जो तजारती और इलाके मफादात भारत से जुड़े हुए हैं, गालिबन यही वजह है कि कोई भारत के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन यह सिलसिला कब तक चलना है ये मालूम करना इंतहाई अहम है। दोस्तों इसी हवाले से अनस हक्कानी और आरएसएस चीफ के मबैन होने वाली मुख्तसर बातचीत से कबल आपको आरएसएस की मुख्तसर तफसील और इसके मिशन के बारे में बताते चलते हैं, और नरेंद्र मोदी ने अब तक इससे कौन से खतरनाक तरीन काम लिए हैं इसके बारे में भी। दोस्तों आरएसएस भारत के बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम है जो राष्ट्रीय सेवक सिंह का मुखफ़फ़ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया गया है, लेकिन इस तस्लीम शुदा अमर में भी ये अमर निहायत काबिल गौर और मानी खेज़ है कि अमरीका हो या कोई यूरोपीय मुल्क, किसी ने भी आज तक इसे दहशतगर्दी के आलमी कवानीन के तहत दहशतगर्द तंजीमों की उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अमरीका की नाफुज़ुल अमल पॉलिसी के तहत मुरतब की गई है। दोस्तों आलमी बरादरी के इस नोटिस न लेने के मिशन के बायस आरएसएस के ताने बाने वसी ही नहीं वसी तर होते जा रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों पर ही नहीं, मकबूजा कश्मीर के हज़ारों निहत्ते कश्मीरियों पर भी आरएसएस ने अपने बेईमाना मुजालिम का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, इसकी दहाई अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। दोस्तों भारतीय मुसलमान जिस बर्बरियत का शिकार हैं, आज का मौरख जब भी इनकी मजलूमियत की दास्तान लिखने बैठेगा तो खून के आंसू रो देगा। और भारत में जो कुछ हो रहा है वो सोशल मीडिया पर ही नहीं, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी ज़ेर बहस है। दोस्तों हर रोज़ की एक नई कहानी सामने आती है जो सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है, लेकिन दुनिया परेशान है और ना ही हैरान। दुनिया के जो तजारती और इलाके मफादात भारत से जुड़े हुए हैं, गालिबन यही वजह है कि कोई भारत के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन यह सिलसिला कब तक चलना है ये मालूम करना इंतहाई अहम है।